औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर्स, उम्मीद है कि बाखैर आफ़ियत होंगे। आज मलका कौसर मरी के इस तारीखी जीपीओ चौक के अंदर रावलपिंडी डिवीज़न का मुस्लिम लीग नून का जलसा था, इंतखाबी जलसा था। और ये पहला ही मियां नवाज शरीफ का जलसा और आखिरी इंतखाबी मुहिम का जलसा था जो जिसका एजाज़ मरी के तारीखी जीपीओ चौक को हासिल हुआ कि यहाँ पर 12 साल के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज पूरे रावलपिंडी डिवीज़न के मतवालों और मतवालियों के जोश गरमाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िताब के साथ उनकी साहबजादी मरियम नवाज और यहाँ से हल्का N51 के जो उम्मीदवार हैं मरहूम राजा इशफाक सरवर के साहबजादे नौजवान राजा उसामा इशफाक सरवर, इन्होंने ख़िताब किए। इंतहाई मुख्तसर ख़िताबात हुए, लेकिन तवील इंतज़ार मतवालों और मतवालियों को जो है वो इन 3 ख़िताबात का करना पड़ा। कारोबारी शख्सियात ने इसमें बड़ी शिरकत की। उसके अलावा पुलिस के इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात थे। जीपीओ चौक को चारों तरफ से जो है वो खरदार तारों से जो है वो लगा कर बिल्कुल जाम कर दिया गया था। जीपीओ मार रोड सबको सयाह जो हैं वो भरपूर नारे लगाते नजर आए। आज के अगर जलसे में स्याहों की बात की जाए तो तकरीबन 60% आप कह सकते हैं कि इसमें सयाह शामिल थे, और बाकी 40% में हल्का N51, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, टैक्सला, एबटाबाद, आज़ाद कश्मीर, मुख्तलिफ इलाकों के लोग आए हुए थे। भरपूर एंजॉय किया लोगों ने। मौसम भी इंतहाई सर्द था। गो के मरियम नवाज और नवाज शरीफ की खताब के दौरान जो है इंतहाई खूबसूरत धूप निकल चुकी थी। ये शुरू की कुर्सियां हैं, शायद इनको आप समझें कि ये जलसा गो के जलसा गाह मुकम्मल कुर्सियां नहीं भर सका। ये 1200 या 2000 जो भी कुर्सी लगाई गई थी, हमें तो 1200 एक ज़राए से पता लगी है, दूसरे ज़राए से पता लगी है कि जलसा गाह में 2000 कुर्सी लगाई गई थी। लेकिन ये शुरू का जब जलसे की शुरुआत थी, ये उस वक़्त की कुर्सियाँ जब काफ़िले आ रहे थे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जाकर ये कुर्सियाँ जो हैं भरनी शुरू हुई। और गो के ये भी ज़राए बताते हैं कि मुकम्मल तौर पर तो नहीं भरी जा सकी, लेकिन सिक्योरिटी के इंतज़ामात में टूरिज़्म स्काउट की जो ख़वातीन थी उन्हें भी इंतहाई मुतहर्रिक देखा पुलिस के साथ। अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हर महकमा जो है वो बावर्दी सर अंजाम देता रहा। कुछ बगैर वर्दी के जलसा गाह में भी मौजूद थे, वो भी देखे। सियाहों को खरदार तारों की वजह से, रास्ते बंद होने की वजह से इंतहाई तकलीफ देखी, परेशानी देखी। जिन सियाहों ने सुबह के वक्त निकलना था वापस मरी से रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ, वो सयाह जो हैं वो जलसा ख़त्म होने के काफ़ी देर बाद निकले हैं। आज मलका कौसर मरी में जितनी पुलिस थी उससे ज़्यादा सयाह थे, और सयाहों और पुलिस से कम जो मतवाले और मतवालियाँ जो हैं हमें देखने को मिले हैं। लेकिन फिर भी ये इसमें जलसे में इंतज़ामिया के जो इंतज़ामात करने वाले लोग थे, उनकी ये नैली थी कि ये जगह का इंतखाब जो इंतहाई गलत किया गया, क्योंकि जीपीओ बंद होने की वजह से, बड़े काफ़िले आने की वजह से लोग यहाँ तक पहुँच नहीं सके। अगर जलसा किसी खुली जगह पर रखा जाता तो हो सकता है कि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मरी का एक तारीखी जलसा होता, क्योंकि इसमें मुतअद्दिद जो MNA रावलपिंडी इस्लामाबाद के थे और जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान थे, उन्होंने रैलियां लानी थी, काफ़िले लाने थे, लेकिन पैदल कितना चलते लोग इस मरी के मनफी टेम्परेचर के अंदर। अलगर्ज मतवाले और मतवालियों को जो झंडे दिए गए वो खूब हमें लहराते नज़र आए। और आज के जलसे की जो ख़ास बात थी कि पहली मरतबा मरी में मुस्लिम लीग नून जो है वो ख़वातीन को निकालने में कामयाब हुई है, और जिसका क्रेडिट जो है ये कोऑर्डिनेटर हैं रावलपिंडी डिवीज़न की सभी राजा दानियाल, उनको जाता है। बड़ी ही उनकी मेहनत है। ये हैं सभी राजा, ये जो दुपट्टा रखती हुई गई हैं, इनके साथ जनाब मरी शहर की ख़वातीन का बड़ा किरदार है, निकली हैं। और फिर गिरदोनवा से बड़ी ख़वातीन जो हैं वो जलसा गाह में तशरीफ़ लाई हैं। बच्चे थे, बुज़ुर्ग ख़वातीन थीं। और जलसे में जो कुछ हुआ ये हवाला आपको अब मैं दिखाता हूँ, आप आगे देखें। यहाँ मैं अपनी तरफ से आपके इजाज़त चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दें, लेकिन आगे जलसे पूरी कार्रवाई देखें। जी अस्सलाम वालेकुम। कल्लर से कबूतर से एक ही आवाज गूंजेगी, बताएं कौन सी आवाज? मुश्किल से निकालो
एक बहुत बड़ा जुलूस पिंडाल की तरफ रवा दवा है। चंद ही लम्हों में राजा हारून मुस्तफा हलवा कुलचा खाई जाता शेत मोला शेत मोला शेत मोला शेत जो पड़ताल लेंगे इसको काट दें, उसको फेंका। मीडिया हमारी जान है, हमारी पहचान है। और आप सब मरियम और जेब साहबा के भाई हैं। अगर कोई कमी पेशी है तो हम सब मालूम को आए। आप भाई हैं, नौजवान भाई हैं। मैं ओवैस अकरम वासी साहब, राजा बंधु साहब, खुशी कल्याण साहब के साथ आने वाले तमाम आपको खुश आमदेद। काशिफ शो आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदेद। जी आनू असर अब्बासी साहब, इमरान गुलजवान साहब, हम्माद दादर साहब, वसीम अब्बासी साहब, तौसीफ असलर साहब को जलसे का आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। खुश आमदीद। जी हाँ, यूसी कोटा शरीफ से ये बहनें बैठी हैं, आप लोगों ने इस तरफ नहीं आना। ये उतारे चादर, चादर जिम्मेदारी पे ये खुलवा रही हूँ। ये चादर उतारे सारी। आमना तुमको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ। मैं सुमेरा खालिद सती साहिबा की क़यादत में आने वाले राजा मोइन बासित सती, खुर्शीद सती, असमार सती, मेहरान सती, उस्मान रईस सती, नासिर सती अच्छे खुश आमदेद कहते हैं। एक बारी फिर मुश्किल से बचा दो, ये मुल्क बचा दो। जेड़ा वादा तुसाने भराओ पुत्र कीता सा, तुसाने सामने बैठे, तुसाने साडे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक सारी मेहरबानी। असानी दो बहना नहीं है, एक मरियम नवाज साहिबा, तू ही मरियम औरंगजेब साहिबा, और दो तुसानी इज्जत दिया। आज असाने कायद ते तुसाने कायद अच्छी ने जेड़े काम असाने रुकी से 2018 इंशाअल्लाह वो पूरे सनुन जेड़े इना जालमा असाने कायद सही राजे स्वास्थ्य में जरूर की जेड़े काम नहीं लगे से रुकी के आज असाने कायद अच्छी बालो से इंशाअल्लाह मुड़ी इंशाअल्लाह आज असाते मरी कोटा कोटली कलर रस्ता पैकेजेस अनाउंस करसन तो इंशाअल्लाह मेरा प्यारा तुसाने ए प्रात सर इंशाअल्लाह
और मैं दावत जैसा जिस तरह हमारे मौलवी दावत देने से हमने कायम की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ। और मैं दावत जैसा महंगाई आओ दिल से बना लो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। मुझे बड़ी हैरत है कि इतनी ठंड में आप कितनी देर से खड़े हैं, और मुझे तो इतनी ठंड लग रही है कि मैंने आज वो कोट पहने जो मैं बहुत कम पहनता हूँ, लेकिन आपको दाद देता हूँ कि आप माशाअल्लाह इतनी सर्दी में, और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, उसामा तो उस वक्त छोटा होगा, इनके वालिद मोहतरम मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी थे, भाई भी थे, और बस राजा इशफाक सरबत था, और उनको मालूम है कि सबसे पहले पाकिस्तान की अगर कोई खूबसूरत तरीन मेटल रोड बनी तो वो रावलपिंडी से मरी की बनी। सबकी बात है 1985 जब मैं पंजाब का वज़ीर-ए-आला बना, पंजाब का वज़ीर-ए-आला बन के सबसे पहला मंसूबा कौन सा था? रावलपिंडी से मरी एक खूबसूरत तरीन मेटल रोड। मैं दिल से कह रहा हूं, आपसे मुझे बहुत प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, और 49 दिसंबर में मैं पैदा हुआ। 1950 समझ लें, 1950 में पैदा हुआ तो 1956 में 1956 में पहली मरतबा मरी आया। अंदाजा करें कितने जानता हूँ। मुझे कैरल ले जाएंगे, लोअर माल पे ले जाएं, मैं आपको रास्ते बताऊंगा। मुझे कहते हैं कि बिलाल यामीन सती साहब जो हैं वो, और उनका जो पूरा कारवान है वो वहाँ रुका हुआ है, तो वो अभी पहुँच नहीं पाया यहाँ पे। तो मुझे कोई बताए, मुझे ये तो पहले बताए, अगर वो यहाँ पे आ गए तो वो कहाँ खड़े होंगे? यहाँ आके तो सारी जगह पुल है, ये तो पुल है, पुल। तुम सबको दिखलाना है। लेकिन मुझे आपका जैसा, लेकिन मैं बहुत वो आपको भी कहता हूँ टीवी में, मतलब ये नहीं कि मैं उस जिले को कह रहा हूँ, उस शहर को कह रहा हूँ, उसमें मरी भी शामिल है। तो मैं आज खुद यहाँ आया हूँ, कोटली भी शामिल, तो मैं आज कह रहा हूँ आपको, आई लव यू टू। और मरी को कह रहा हूँ, मरी आई लव यू, और लोगों को कह रहा हूँ आई लव यू टू। इफ यू लव मी, नवाज शरीफ ऑल्सो लव मी। बल्कि आपसे ज्यादा, जितना आप मुझसे प्यार करते हो उससे ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ। बस मैं ये समझ अल्लाह ताला इस मुल्क को क्या हो गया,
जब मैं वज़ीर आज़म था तो मैं कुछ बहुत फख्र से ये बात नहीं करता, लेकिन मैं खिदमत अवाम की कर रहा था और ऐसी खिदमत कर रहा था कि लोड शेडिंग का खात्मा हमने कर दिया। मुल्क में लोड शेडिंग की खात्मा किया या नहीं किया बोलो? बिजली सस्ती की या नहीं की बोलो? देखो देखो भाई बात सुनिए, अगर दिल आपका गवाही देता कि मैं सच बोल रहा हूं तो बस पूरी तरह से हाथ उठा के बोलो, लोड शेडिंग खत्म की या नहीं की बोलो? बिजली सस्ती की या नहीं की बोलो? महंगाई खत्म की या नहीं बोलो? मोटरवेज बनाई या नहीं बनाई बोलो? रोटी 4 रुपए की या नहीं की बोलो? आटा 35 रुपए का था या नहीं था बोलो? घी 104 रुपए का था या नहीं था बोलो? पेट्रोल 65 रुपए का था लीटर या नहीं बोलो? फिर बोलो। खाद जिम्मेदारों के लिए काश्तकारों के लिए सस्ती दी या नहीं दी बोलो? ट्रैक्टर 8 लाख रुपए का था, ट्रैक्टर आज 38 लाख रुपए का है। और कारें, छोटी छोटी कारें जो हम लोग भी लेते हैं, वो 4-5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक मिलती थी, और आज कितने की मिलती बोलो? 25-25 लाख की वो गाड़ी होगी, उससे भी ज्यादा। तो नवाज शरीफ का जमाना अच्छा था या ये जमाना अच्छा है बोलो? सोने का रेट 50,000 रुपया तोला था, कितने का था? और आज कितने का? टिकट लिखे 2 लाख रुपया तोला, 50। और आज वो खुद अस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। कोई दाल में काला है ना, जो इसकी दाढ़ी में तिनका है ना, वो तो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। चीफ जस्टिस बनने वाला था वो शख्स, वो इस्तीफा करके घर जा रहा है। अल्लाह की कुदरत देखी है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। भाई बैठ गए यार, वो बोलो यार, किसी को नौकरी मिली, अगर मिली तो हाथ खड़ा करो, अगर मिली तो हाथ खड़ा करो। किसी को घर मिला बोलो, तो बताओ। किसी को मिले तो हाथ खड़ा करो। और कहते थे यूथ हमारे साथ है, पाकिस्तान की यूथ, और यूथ तो मेरे साथ ये खड़ी है। वो देखो यूथ में रहता है, ये यूथ नहीं है। यूथ आप हाथ खड़ा करो, नहीं करो भाई। वो मस्जिद में पढ़े वो भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, उन्होंने भी टोपियां पहनी हुई है। यूथ है जो उनके साथ है, बोलो यार बताओ। असल यूथ तो ये है जो मेरे सामने खड़ी है, ये है ऐसा असली कौम। इंशाअल्लाह आपके कंधे से कंधा मिला के मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगी। हमारा साथ दोगे ना? मरी के बारे में मुझे बताया हुआ है, कह रहे भी बनना चाहिए, कहानी स्कूल भी होना चाहिए, यूनिवर्सिटी कैंपस भी होनी चाहिए, गैस भी आनी चाहिए, और कलर कहूता जो है उसका अस्पताल भी बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी कहूता और कलर के दरमियान। और उसके बाद जनरल हॉस्पिटल बनना चाहिए कोटली सतिया में। फिर उसके बाद रोडें बन, मैं तो कहता हूँ यार रोड लिखी या मोटरवे लिखना चाहिए था उनको। हाँ, एक ये पुरानी सड़क आ रही है, एक ये बीच में एक्सप्रेस वे आ रही है। इंशाल्लाह हम एक मोटरवे भी बनाएंगे जैसे, इंशाल्लाह जो पूरे मरी के चारों तरफ मोटरवे आएगी। और मेरा मंसूबा बड़ी जबरदस्त ख्वाहिश की है मेरी कि हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद से, पिंडी से और इस्लामाबाद होते हुए मरी तक ट्रेन लेके आए। ट्रेन रखे, आपकी आलादात को भी खुश खुश रखे, इस कौम को शारो आबाद रखे। मैं खवातीन बहनों को, अपने बेटियों को, बहनों को बहुत सलामत करता हूँ। यहाँ बड़ी तादाद में बैठी हुई है, और मैंने पहले मरी में कभी खवातीन को नहीं देखा, आज पहली दफा देखा मैंने आपको, और आप सबको मैं सलाम करता हूँ।
मरियम, अब मरियम की बारी है, मैं मरियम को बुलाता हूँ, आए और आपसे मुखातिब हैं। कौमी के ये हमारे उसामा हैं और जी बिलाल कोटी सत्या से बहुत शुक्रिया। मरी के भाइयों बहनों, खुदा हाफिज़। मायूसी का पाकिस्तान को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरी के शेरों और मरी की इतनी सारी शेरनियां भी यहाँ बैठी है माशाल्लाह। इतने सारे नौजवान भी खड़े हैं यहाँ पर। मैंने मरी में वैसे कभी इतनी खवातीन नहीं देखी किसी जलसे में माशाल्लाह। वेरी गुड। और ये जो छतों पे सब खड़े हैं, ढलानों पे खड़े हैं, सबको मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम मीडिया वाले हम मरी वालों, मैंने जलसा होते देखा है। कल जब हम मरी आए तो बर्फबारी हो रही थी। मैं सोच रही थी इस बर्फबारी में घर से कौन निकल कर जलसे में आएगा, लेकिन आज मुझे पता चला सुबह से लोग यहाँ पर बैठे आके नवाज शरीफ को देखने के लिए। मरी वालों, मरी पंजाब का दिल है, मरी पाकिस्तान का हुस्न है और मरी नवाज शरीफ का भी दिल है, मरी मरियम नवाज का भी दिल है। इस खून जमाने वाली सर्दी में, बर्फबारी में आप सब लोग आज इस जलसे में नवाज शरीफ को देखने, उसके साथ अपनी सपोर्ट का इजहार करने तशरीफ लाए हो। मैं आपकी सिर्फ शुक्रगुजार ही नहीं, मैं आपकी मकरूर भी हो गई हूँ आज। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे पाकिस्तान के जो सयाह होते हैं उनकी मेजबानी करता है। मरी मेजबान है पूरे पाकिस्तान का, गर्मियों में, सर्दियों में, हर मौसम में। तो फिर जबरदस्त तरक्की भी मरी का हक है इंशाल्लाह, और वो हक मरी को मिलते रहेगा। अभी भी मरी की चप्पे चप्पे पर जो भी तरक्की है उस पर किसका नाम लिखा है? और पिछले 5 साल में बाकी पाकिस्तान की तरह मरी में भी कुछ घुसपैठिए घुस आए थे और उन्होंने जो टिम्बर माफिया, बिल्डिंग माफिया, प्लाजा माफिया बना दिया। 5-5 लाख में उन्होंने सौदे कर दिए और मरी की सारी खूबसूरती खराब कर दी, रिश्वत खा ली। इंशाअल्लाह ताला इनको आपने सबने मार बजाना है, यहाँ से तरक्की करे। मरी वालों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अभी 1 साल पहले मैं मरी से चांगला गली जा रही थी तो रास्ते में मेरी छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई, तो हमें रेस्क्यू 1122 को बुलाना पड़ा। जब रास्ते में रेस्क्यू 1122 आई तो उन्होंने मेरी बच्ची को डाला अपने एम्बुलेंस में। उन्होंने मुझे कहा आप अपनी गाड़ी में बैठे, आपको DHQ लेकर जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं रेस्क्यू 1122 में बैठूंगी और मैं देखूंगी कि मरी के आवाम को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उस दिन मैंने ये फैसला किया था, मैं अल्लाह ताला को गवाह बना के कहती हूँ, उस दिन मैंने ये फैसला किया था कि मरी वालों की दिन रात खिदमत करके उनकी सारी मुश्किलात को आसान करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर गैस की मुश्किल है, गैस का मसला है लोगों के घरों में, आपको लकड़ी जलानी पड़ती है। इंशाअल्लाह ताला आपने शेर को वोट दिया और नवाज शरीफ को खिदमत का मौका दिया, तो इंशाअल्लाह मरी के घर घर में हम गैस पहुंचाएंगे। मुझे पता है कि पहाड़ों में दूर दूर यहाँ पर घर बने हैं, तो खवातीन को अस्पताल जाते वक्त, बूढ़ों को, बीमारों को पहाड़ों से उतर कर अस्पताल जाते वक्त कितनी तकलीफ होती है, मैं जानती हूँ इस बात को। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन सेहत की सहूलियात आपके दरवाजे पर पहुंचाएंगे। आपकी मौजूदगी में वादा करके जा रही हूँ कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल मरी को देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो मरी के नौजवान यहाँ पर
मैं देखती हूँ बड़े मेहनती बच्चे हैं, यहाँ पर जो इंटरनेशनल फूड चेन्स खुली है वहां पर काम करते हैं। मैं जानती जो एजुकेशन की सहूलियात है वो दी जाए, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी। मैं ये अफसोस भी करना चाहती हूँ, हादसात अल्लाह ताला की तरफ से कभी हो जाते हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला हादसात से सबको महफूज रखे, लेकिन मुझे वो बेहिसी भूलती नहीं कि मरी में सैकड़ों अफराद बर्फ के नीचे दब कर हलाक हो गए, लेकिन वो जो बेहिस हुक्मरान थे उनके कान पे जूं तक नहीं लीगी और लोग मदद के लिए पुकारते रहे, वो नहीं आए। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस कितना दूर है मुझे बताओ? हेलीकॉप्टर में 10 मिनट और गाड़ी के अंदर 1 घंटा। कोई आया था मदद के लिए? और अब याद करो, चाहे कोई भी आफत आ जाए, जलजला या सैलाब हो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कभी घर बैठे देखो? आपकी तकलीफ में आपके साथ खड़े होते हैं। आप मौसम की वजह से नहीं आ रहा था तो नवाज शरीफ साहब ने अपना कल का जलसा कैंसिल किया और बाय रोड मरी पहुंचे। उन्होंने कहा मैंने मरी जाना है। तो जो हुक्मरान, हर हुक्मरान का, वक्त के हुक्मरान का फर्ज है अपनी आवाम की खिदमत करना। जो हुक्मरान ये फर्ज नहीं निभाता वो अल्लाह ताला को भी जवाब दे और वो आपको भी जवाब दे। और इस इलेक्शन में उससे जवाब मांगना कि वो कहा था जब मरी के लोग मर रहे थे यहाँ पर। हाथ उठा के जवाब देना कि जब नवाज शरीफ आता है, जब नवाज शरीफ साहब आते हैं तो मजदूर का चूल्हा जलता है ना। मैं जानती हूं कि मजदूर के लिए मुश्किल होता है, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में मजदूर अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी आराम से खिलाता है। जैसे कहा 10 साल का बच्चा था, उसने कहा नवाज शरीफ आता है तो आटा सस्ता होता है। तो मेरी वालों, आज 15 को इलेक्शन है, 2 दिन रह गए, ज्यादा दूर नहीं है। मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ, एक में जो भी यहाँ पर बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे बच्चियां, माएं बैठी, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, मेरा पैगाम है आपके लिए कि वोट की पर्ची कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता। सोच समझ कर वोट डालना मेरे भाइयों, क्योंकि वोट की जो पर्ची होती है वो आपकी किस्मत का फैसला होता है, आपकी तरक्की का फैसला होता है, आपकी आने वाली नस्लों की तरक्की का फैसला होता है। अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, अगर आप चाहते हो कि मरी की मुश्किलात आसान हो, मरी के मसाइल खत्म हो, मरी के मसाइल हल हो, नौजवानों के मसाइल हल हो, उनको रोजगार मिले, उनको अच्छी तालीम मिले, आपको अच्छी सेहत की सहूलियात मिले, आपको दानिश स्कूल जैसा अच्छा स्कूल मिले, तो फिर शेर पर मोहर लगाना। और आप देख लो, शेर पर मोहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। तो मैं ये राजा अल्फाना सरवर जो है मेरा छोटा भाई है, और नवाज शरीफ साहब के सामने जब टिकट का फैसला आया तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये मेरे दोस्त का बेटा है, उसकी निशानी है, यंग है, जवान है, हौसला है, इसमें हिम्मत है, तो इसको मैं टिकट दूंगा, ये दिन रात एक करेगा, मरी की तकदीर बदलेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई बिलाल यामीन सफी साहब और वो क्राउड में खड़े राजा सगीर साहब, जरा हाथ खड़ा करते आ गए। राजा सगीर साहब, आपने शेर के तमाम उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब बनाना है ताकि कल को इंशाअल्लाह ताला ये जीत कर आए और आपकी खिदमत में दिन रात एक करें। और हम आपसे ये वादा करके जाते हैं कि मरी ने अगर शेर को मुंतखब किया तो किसी भी पाकिस्तान